नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका जीवन मतलब किसी महाकाव्य से कम नहीं लगता। मीराबाई जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक राजकुमारी की एक बहुत ही असाधारण यात्रा का खाका खींचते हैं, जिसने महलों की दुनिया छोड़ दी और खुद को पूरी तरह कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ उनकी भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर का समाज कैसा था, परंपराएं क्या थी, और एक स्त्री जब अपनी राह चुनती है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। ये महज एक कहानी नहीं है, नहीं, ये इतिहास का, भक्ति साहित्य का एक बहुत अहम अध्याय है। बिल्कुल। तो स्रोत हमें बताते हैं कि मीरा मेवाड़ की राजकुमारी थी, लेकिन उनका मन बचपन से ही कहीं और लगता था। हाँ। महलों के ऐशो आराम में नहीं, या वो राजनीति की उलझनों में नहीं, बल्कि कृष्ण की मूर्ति में। एक किस्सा है जो कई स्रोतों में है। हाँ, वो बारात वाला। हाँ, वही कि बचपन में एक बारात देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि भाई मेरा दूल्हा कौन है, और माँ ने शायद मजाक में ही कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। और वो मजाक उनके जीवन का सच बन गया। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ये कोई बस बचपन का खेल नहीं था। मीरा ने उस मूर्ति को ही अपना सब कुछ मान लिया। ये शायद उनके जीवन का एक निर्णायक पल था। यहीं से वो निष्ठा शुरू होती है जो आगे चलकर मिसाल बनी। ये दिखाता है कि कैसे एक विचार, एक गहरा विश्वास किसी इंसान के पूरे वजूद को, उसकी पहचान को बदल सकता है। तो मतलब बचपन से ही वो एक अलग रास्ते पर थी। फिर उनका विवाह भी हुआ मेवाड़ के युवराज भोजराज से। जी। और ये उस समय के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ रहा होगा। बिल्कुल, जाहिर है। लेकिन स्रोत इस बात पर लगभग एक मत है कि मीरा का मन इस शाही बंधन में कभी लगा ही नहीं। उनका दिल तो वो वृंदावन की गलियों में, कृष्ण के कीर्तन में वहीं बसता था। और यहीं से वो टकराव शुरू होता है। आप सोचिए, एक राजघराने की बहू हैं जिनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। हाँ। और वो खुलेआम मंदिरों में जा रही हैं, साधु संतों के साथ बैठकर भजन गा रही हैं। उस दौर का जो रूढ़िवादी समाज था, उसके लिए ये सब पचाना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उनको समझाने की, मनाने की बहुत कोशिशें हुई। परिवार का दबाव भी बनाया गया होगा। हाँ, और सिर्फ दबाव ही नहीं, समाज की प्रतिक्रिया भी वो काफी तीखी थी। कई स्रोतों में जिक्र आता है कि लोग उन्हें बावरी या पागल कहने लगे थे। जे, और ये सिर्फ कानाफूसी नहीं रही होगी, शायद खुले तौर पर भी कहा जाता हो। एक राजकुमारी के लिए सुनना कितना अपमानजनक रहा होगा। पर ऐसा लगता है कि मीरा पर इन बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। सही कहा आपने। उनका वो प्रसिद्ध भजन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, वो महज एक गीत नहीं है, वो उनकी मानसिकता का, उनके विश्वास का एक घोषणा पत्र है। स्रोत इशारा करते हैं कि मीरा के लिए असली धन क्या था। सांसारिक मान सम्मान नहीं, भौतिक सुख नहीं, बल्कि कृष्ण का प्रेम। तो जब ये राम रतन धन मिल गया तो बाकी सब उनके लिए व्यर्थ हो गया। लोगों की बातें, उनके ताने, आलोचना, ये सब उनके लिए बेमानी थे। उनका भजन गाना एक तरह से दुनिया के शोर के प्रति उनकी आंतरिक शांति का जवाब था। ये आंतरिक शक्ति वाकई कमाल की है। लेकिन ये विरोध सिर्फ बातों तक नहीं रुका, यहाँ कहानी और भी गंभीर होती है। स्रोत बताते हैं कि जब समझाने बुझाने से, सामाजिक दबाव से बात नहीं बनी, तो फिर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिशें भी हुई। हाँ, ये मीरा की कहानी के सबसे नाटकीय और सबसे ज्यादा चर्चित प्रसंग है। कई स्रोतों में ये जिक्र है कि उनके ससुराल पक्ष की तरफ से, शायद उनके देवर थे राणा विक्रमादित्य, हाँ, उनका नाम आता है, उनके द्वारा मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा गया। और कहा जाता है कि मीरा ने उसे कृष्ण का चरणामृत समझकर पी लिया और उन पर कोई असर नहीं हुआ। और एक और घटना का जिक्र मिलता है। हाँ। फूलों की टोकरी में जहरीला सांप भेजा गया। बिल्कुल। और कथा के अनुसार जब मीरा ने वो टोकरी खोली तो सांप वो शालिग्राम बन गया था। शालिग्राम? हाँ, शालिग्राम, वो पवित्र काला पत्थर जिसे विष्णु या कृष्ण का ही स्वरूप मानते हैं। अब देखिए, इन घटनाओं को कैसे समझा जाए। हाँ। इस पर स्रोतों में सीधी व्याख्या तो कम मिलती है। हाँ। लेकिन इनका महत्व बहुत गहरा है। क्या मतलब? क्या ये सचमुच में चमत्कार थे या इनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? देखिए, भक्ति साहित्य में अक्सर ऐसी चमत्कारी घटनाओं का वर्णन मिलता है। हाँ। एक स्तर पर ये भक्त की रक्षा में ईश्वर का सीधा हस्तक्षेप दिखाता है। अच्छा। कि भाई सच्ची आस्था आपको जहर और सांप जैसे खतरों से भी बचा सकती है। हाँ। ये भक्तों का विश्वास मजबूत करने का एक तरीका भी है। तो ये आस्था की पराकाष्ठा का प्रतीक मान लें। हाँ, एक तरह से बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है।
स्रोत शायद ये भी दर्शा रहे हों कि मीरा अपनी भक्ति में इतनी मग्न थी, उनकी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची थी कि दुनिया का कोई विष यानी कोई कड़वाहट, नफरत, विरोध उन्हें छू ही नहीं पाता था। अच्छा। कोई सांप यानी कोई धोखा, कोई षड्यंत्र उन्हें डस नहीं पाता था। उनके लिए ये बाहरी नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी जैसे निष्प्रभावी हो चुकी थी। वो कृष्ण प्रेम के अमृत में इतनी डूबी थी कि सांसारिक जहर का असर ही खत्म हो गया था। ये व्याख्या ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ये उनकी अटूट विश्वास और मानसिक दृढ़ता का एक साहित्यिक चित्रण हो। अच्छा, इसके बाद मीरा का जीवन किस दिशा में गया? क्या उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया? हाँ, स्रोत बताते हैं कि पारिवारिक विरोध बढ़ता गया और शायद पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा के लिए मेवाड़ में रहना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने घर परिवार, राजसी वैभव सब कुछ त्याग दिया और पूरी तरह से एक परिव्राजक मतलब एक घुमक्कड़ संत का जीवन अपना लिया। वो वृंदावन गई, जो कृष्ण लीला का केंद्र माना जाता है। हाँ। और फिर द्वारका की ओर चली गई, जहाँ कृष्ण का वो प्रसिद्ध रणछोड़ जी मंदिर है। और यहीं उनकी भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है ना? स्रोत वर्णन करते हैं कि उनका जीवन बस कृष्णमय हो गया था। दिन रात नाचना, गाना, कृष्ण के पदों की रचना करना और अक्सर प्रेम में विह्वल होकर आंसू बहाना। बिल्कुल, ये भक्ति योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भक्ति योग यानी ईश्वर से जुड़ने का वो मार्ग जहाँ तर्क या ज्ञान से ज्यादा भावना, प्रेम और समर्पण पर जोर होता है। मीरा के लिए संगीत, नृत्य, काव्य ये सब उनकी पूजा बन गए थे, उनकी प्रार्थना का माध्यम बन गए थे। उनके आंसू दुख के नहीं थे, वो कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा, उस विरह की पीड़ा और प्रेम की उस गहराई के प्रतीक थे जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उनके रचे पद आज भी गाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनमें वही तीव्र भावना आज भी महसूस होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जैसे पद, हाँ वो इसी अवस्था की उपज लगते हैं। लेकिन कहानी का अंत वो सबसे रहस्यमयी और अद्भुत है जी। स्रोतों में कहा गया है कि वो द्वारका के रणछोड़ जी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। वाह। मूर्ति और मीला एक हो गए। ये कैसे संभव है? क्या स्रोत इसकी कोई व्याख्या देते हैं? देखिए, भौतिक रूप से इसको समझना तो लगभग नामुमकिन है। स्रोत इसे एक अलौकिक घटना के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक जगह कहा गया है, जगत जननी ने अपनी पुत्री को स्वयं में समा लिया। अच्छा। लेकिन इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व बहुत गहरा है। ये अद्वैत की परम अवस्था का प्रतीक है। अद्वैत यानी? अद्वैत का मतलब है दो नहीं। ये भारतीय दर्शन की वो विचारधारा है जो मानती है कि आत्मा और परमात्मा वो मूल रूप से एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, एक ही है। हाँ, और भक्ति मार्ग का अंतिम लक्ष्य अक्सर यही माना जाता है, अपने अलग अस्तित्व के भाव को मिटा देना, अपने मैं को पूरी तरह ईश्वर में विलीन कर देना। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलती है, हाँ, तो अपना नाम, अपना रूप सब खो देती है, वो समुद्र ही बन जाती है। तो मीरा का मूर्ति में समा जाना वो एक तरह से भक्त और भगवान के उस परम एकात्म का काव्यात्मक चित्रण है। बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। ये उस यात्रा का चरम बिंदु है जहाँ खोजने वाला यानी भक्त और जिसे खोजा जा रहा है यानी भगवान, वो एक हो जाते हैं। द्वैत समाप्त हो जाता है, केवल एकता रह जाती है। स्रोत इस घटना को मीरा की भक्ति की चूड़ांत सफलता और उनकी मुक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। ये दिखाता है कि जब समर्पण पूर्ण होता है तो भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा, कोई दूरी, कुछ नहीं रह जाता। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मीराबाई की कहानी से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या सीख मिलती है हमें? मुझे लगता है इन स्रोतों से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला और शायद सबसे स्पष्ट ये है कि प्रेम और भक्ति पर आधारित जो निष्ठा होती है वो किसी भी सामाजिक बंधन, परंपरा या सीमा को नहीं मानती। हाँ। मीरा ने राजकुमारी होने का दर्जा, कुल की मर्यादा, पारिवारिक अपेक्षाएं, इन सबको अपने कृष्ण प्रेम के लिए चुनौती दी, पीछे छोड़ दिया। हाँ, उनका जीवन ही इस बात का प्रमाण है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता या भक्ति एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है, उसे बाहरी नियम कायदों में बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात जो स्रोत बार बार उजागर करते हैं वो ये कि दुनिया की नजर में सच्ची भक्ति अक्सर पागलपन या अव्यावहारिकता लग सकती है। जैसे मीरा को बावरी कहा गया था। ठीक वैसे ही, क्योंकि भक्ति का जो लॉजिक है वो सांसारिक बुद्धि और लाभ हानि के गणित से बिल्कुल अलग होता है। हाँ। जहाँ दुनिया मान सम्मान देखती है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा देखती है, वहीं भक्त का ध्यान सिर्फ अपने आराध्य पर टिका होता है। इसलिए मीरा का महलों को छोड़ देना, गली गली नाचना गाना,
ये सांसारिक नजरिए से देखने वालों को विचित्र या पागलपन लग सकता है। स्रोत दिखाते हैं कि मीरा इसी पागलपन में अपनी सार्थकता पाती थी। और तीसरा निष्कर्ष जो उनके अंतिम विलीनीकरण से जुड़ा है, वो ये कि जब समर्पण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जब भक्त का स्वयं, उसका मैं पूरी तरह मिट जाता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। वो एक हो जाते हैं। हाँ, ये परम एकता ही भक्ति मार्ग का शिखर है, जैसा कि स्रोत मीरा के अंतिम क्षणों के वर्णन से दर्शाते हैं। यात्रा द्वैत से शुरू होती है और अद्वैत में पूरी होती है। तो संक्षेप में कहें तो मीरा की कहानी उन गिनी चुनी शख्सियतों में से है जिनके बारे में स्रोत कहते हैं जिन्होंने संसार ठुकराया पर कृष्ण को पा लिया। उन्होंने दुनियावी मानदंडों को चुनौती दी और अपनी शर्तों पर आध्यात्मिक शिखर को छुआ। निश्चित रूप से। और उनकी कहानी सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और यहीं से वो विचारणीय प्रश्न उठता है जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में आया। हाँ, कि मीराबाई की कहानी आज के जमाने में सफलता, कर्तव्य और व्यक्तिगत संतुष्टि की हमारी जो धारणाएं हैं, हाँ, उनको कैसे चुनौती देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में जहाँ सफलता अक्सर बाहरी पैमानों से नापी जाती है, कितना पैसा है, क्या पद है, कितनी प्रसिद्धि है, मीरा का जीवन एक बिल्कुल अलग ही मॉडल पेश करता है। उनकी प्राथमिकताएं, उनका त्याग, उनका समर्पण। क्या आज के समाज में ऐसी निष्ठा संभव है? और अगर संभव है भी तो उसका स्वरूप क्या होगा? क्या वो किसी आध्यात्मिक खोज में दिखेगा, या किसी कला के प्रति जुनून में, या किसी वैज्ञानिक आविष्कार के पीछे की लगन में? हाँ। और सबसे बड़ा सवाल, आज का समाज ऐसी एक निष्ठा, ऐसे पागलपन को कैसे देखेगा? क्या उसे सराहा जाएगा या फिर उसे हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? मीरा की कहानी हमें इन्हीं सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। ये हमें अपने जीवन के मूल्यों पर, अपनी प्राथमिकताओं पर और शायद सफलता की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करने की एक वजह देती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक वृत्तांत नहीं है। ये मानवीय चेतना, प्रेम और समर्पण की असीम संभावनाओं का एक जीवंत दस्तावेज है, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है। आज की हमारी ये गहन पड़ताल मीराबाई के जीवन, उनकी भक्ति और उनकी विरासत पर केंद्रित थी, जैसा कि स्रोतों में वर्णित है। इस दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं।